We are dream designers, as I said. तो फ्रेंड्स, कोई भी सेशन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है कंपनी मोटो के साथ. सो कंपनी मोटो क्या कहता है? हैव वी हर्ड so many time company motto, but do we know what the company motto says about it? क्या कहता है कंपनी मोटो? क्या सिर्फ चेरिश द स्पिरिट पढ़ना काफी है, क्रिएट द विजन पढ़ना काफी है, या फॉलो द फेथ पढ़ना काफी है, या सर्व इन ह्यूमिलिटी पढ़ना काफी है? क्या हम इसकी डेप्थ को समझ पाए हैं? पहला लेवल ही यही है. हम जिस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जिसको हम मान के चल रहे हैं, ये मेरा बेहतरीन सिलेक्शन है, या जो मैंने सिलेक्ट किया है अपना बिजनेस, वो बिल्कुल सही है. क्या मैं इस चीज से अपने आप को कन्विंस कर पाया हूं कि जो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो बिल्कुल सही है? तो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी. दैट इज द मोटो ऑफ एटमी. एंड ये आज आपके सामने मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रही हूँ कि इसको डिटेल में समझना कितना जरूरी है कि हम एक इंसान के द्वारा इंसान बनकर आए हैं भगवान के द्वारा, लेकिन हमें किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना. ये हमारा एंड गोल होना चाहिए. हमारी वजह से सामने वाले का कुछ फायदा हो, ये हमारा एंड गोल होना चाहिए. हम लोगों का भला करते जाएं और उनका भी भला हो. दैट इज एक्चुअली चेरिशिंग द स्पिरिट एंड सर्विंग इन ह्यूमिलिटी. फ्रेंड्स, दीज आर द इमेजेस जो एटमी के प्लेटफॉर्म से मैंने ली हैं. एटमी एक ऐसी कंपनी है जो मास्टर्स थ्योरी पे काम करती है. वी ऑल नो एटमी इज अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब, जो एक अपने आप को कहते हैं स्मॉल बट बिग कंपनी विद डेलिकेट मैनेजमेंट. वी नो एटमी इज द मोस्ट एथिकल कंपनी, जिसे ना इंसाफी या गलत काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब अनएथिकल बिजनेस करने वाले या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले आपके सामने आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जो आपको शेकन कर देता है, तो शेकन नहीं होना, उससे सीखना है. अगर कभी भी कुछ भी ऐसा आपके सामने आए जो आपकी रूह को अच्छा नहीं लग रहा, जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता, सिंपली 2 स्टेप पीछे चले जाइए और उसके बाद मैनी फोल्ड 6 स्टेप की छलांग लगाइए. दैट इज द स्पिरिट इन माई लैंग्वेज. सो एटमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है. चाहे अपने आप को ये छोटी कंपनी कहते हैं, लेकिन दिस इज सच अ बिग कंपनी जो हम रियलाइज कर चुके हैं. ये एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है जिसका एक ही विजन है, कस्टमर्स सक्सेस. ऐसी कंपनी जो कस्टमर की सक्सेस के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रही है. एंड वी ऑल आर प्राउड एटमियंस. So friends, we are coming to the actual theme. Friends, स्पीकिंग ट्री के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि अगर कभी भी हमें ऐसा टॉपिक सर्च करना हो कि किस टॉपिक पे टीम या एटमी कम्युनिटी वांट्स कि हमें कुछ सिखाया जाए, तो उसके लिए हम पीरियोडिकली कुछ पोल्स डालते हैं. पर्पस क्या है कि पोल हमने ऐड किया, उसके अंदर एक क्वेश्चन और मल्टीपल आंसर के ऑप्शन होते हैं. अब हर किसी का किसी भी सवाल को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है. ये मैं आज आपको इस पोल रिजल्ट के जरिए प्रूव करके दिखाऊंगी नहीं, प्रूव करके दिखाऊंगी कि कैसे पोल रिजल्ट के वोट चाहे कम है, लेकिन उस वोट ने काफी कुछ प्रूव किया है. उसको जो आप चाहें तो उस पोल रिजल्ट को अपने पास भी अपना, क्योंकि आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, आप अब लाइव पार्टिसिपेट करके जरूर स्पीकिंग ट्री पे अभी भी वो लाइव है, जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू वांट. अदरवाइज अभी आप डायरी पेन में नोट कीजिए क्या सवाल था. ये एक सवाल ऐसा है जो आपको सारे जवाब देता है एटमी बिजनेस के बारे में. आपको एटमी बिजनेस की कितनी डेप्थ पता है, ये आपको ये एक क्वेश्चन आपको आंसर देता है.
अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने उसी का स्क्रीनशॉट लाई हूं, आज सुबह ही मैंने इसे कट किया है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग द होल डे कि उस ग्रुप पे 101 मेंबर्स हैं। हम बहुत छोटी कम्युनिटी हैं अभी। आप ये सोचिए जब ये कम्युनिटी वाइडर होगी तो हम और भी बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे। सो उन 29 लोगों ने इसको देखा। आप व्यूज देखेंगे 29 व्यूज भी दिख रहे हैं। 29 में से सिर्फ 9 लोगों ने वोट किया, बिकॉज शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा। नो प्रॉब्लम। अब इन 9 लोगों के वोट की बहुत अहमियत है मेरे आज के सेशन में। मेरी वॉइस थोड़ा ठीक ना लग रही हो तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा कफ एंड कोल्ड का प्रसाद मिला हुआ है मुझे। सो क्वेश्चन कहता है क्या आपकी टीम में वीकर ग्रुप है? 45% हाँ, 22% ना, 33% कहते हैं टीम बैलेंस्ड है और अच्छा काम करती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पोल, जिसमें क्वेश्चन कहता है क्या आपकी टीम में वीकर ग्रुप है, राइट? अब ये जो नो वोट है, वो नो वोट के लोग भी इस वक्त सेशन में हैं। सो वो अपने इस आंसर को जो भी उन्होंने दिया है वो उससे अब रिलेटिवली चेक कीजिए अपने आप, बिकॉज ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने आप को देना है, ना कि किसी और को। क्योंकि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो अपने लिए होना है, ना कि किसी और के लिए। सो आंसर मुझे देने से कोई फायदा नहीं, आंसर आपने अपने आप को देना है। क्योंकि ये जो आपने जर्नी शुरू की है ना अर्निंग की, अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो सारा समय वेस्ट है, सारा जीवन वेस्ट है। क्योंकि ये इतनी बेहतरीन कंपनी हमें मिली है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां हमें लगे कि ये दिक्कत कर रहा है। कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर सोल्यूशन वर्क करना है। रादर देन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लेट्स वर्क अबाउट द प्रॉब्लम and bring out the solution. That is the motive of my today's presentation. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ये बेसिक टीम का स्ट्रक्चर होता है जब हम एटमी का बिजनेस समझना शुरू करते हैं टीम लीडर्स से। हमने जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं उसमें हमें यही चीज समझ में आई है कि अगर एटमी बिजनेस में हमें बिजनेस करना है तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जहां हम सेल्फ यानी कि हम टॉप पे होते हैं, हमारे बाद एक आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में लेफ्ट लगती है और एक आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में राइट में लगती है। ये प्लेसमेंट हमें अच्छे से आती है। लाइकवाइज थर्ड डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप हम नहीं कर सकते, ये हमें पता है। अब हमारे पास और आईडीज जनरेट होती हैं तो हम डाउन अपनी लाइफ लाइन को देते चले जाते हैं। मैं डाउनलाइन वर्ड नहीं यूज करूंगी, आई समहाउ डोंट लाइक दिस वर्ड। या तो टीम एसोसिएट्स बोलती हूं मैं, या भी रिसेंट हमने कहीं सुना लाइफ लाइन, क्योंकि ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इस फिलॉसफी को मान के चलोगे तो आपको अपने इन एसोसिएट से बहुत प्यार हो जाएगा। सो ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर वर्ड अच्छा लगे तो लाइफ लाइन यूज कीजिए, एसोसिएट्स यूज कीजिए, बिजनेस पार्टनर्स यूज कीजिए, डाउन लाइन थोड़ा सा कम यूज कीजिए। सो दिस इज द बिजनेस स्ट्रक्चर बेसिक जो आप सबको पता है, राइट? और ये टीम साइज अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है, ये भी आप सबको पता है। ये वो चीज है जो आप लोगों को पता है। फ्रेंड्स, मैं एक एवरेज लर्नर हूं, मुझे हर चीज थोड़ी देर से समझ आती है। तो थोड़ी देर लगाई मैंने किसी चीज को समझने में, तो अगर वो देर लगाई और लाइफ लॉन्ग मेरे काम आई तो मेरे लिए एवरेज लर्नर बहुत अच्छा रहा। कैसे? देखिए, सेल्फ आईडी का मतलब है कि मैं बिजनेस अगर करने आई हूं तो मुझे अपनी आईडी पे 10,000 पॉइंट्स का काम करना है। ये बिल्कुल क्लियर चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप ना जानते हो या जो आप ना समझा पा रहे हो, राइट? अब आता है लेफ्ट टीम को हम लेफ्ट ग्रुप कहते हैं, राइट टीम को हम राइट ग्रुप कहते हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो आपका डायरेक्ट एसोसिएट है लेफ्ट या राइट में, चाहे वो आपका जानकार है या नहीं है,
यहां से मेहर की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आपकी टीम में चाहे लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी अगर ऐसा एसोसिएट है जो आपके मेंटोर ने आपको गिफ्ट किया है आईडी स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो आपका लाया हुआ डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं है, तब भी वो आपकी लाइफलाइन है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां आप अपने आप को ये बात बहुत अच्छे से समझा लीजिए, क्योंकि यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू होती है, जहां हम ये सोचते हैं कि जो लेफ्ट की टीम है या जो राइट की टीम है वो मेरा जानकार नहीं है, वो मेरे मेंटोर ने मुझे गिफ्ट किया है, तो उसकी देखभाल भी मेरा मेंटोर करेगा, या मैं उससे कैसे बात करूं। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। जो एक वर्ड हर सेशन में सुनने मिल रहा है, मेरी टीम लंगड़ी टांग है। उस टांग को ठीक कौन करेगा जब वो आपकी टांग है? इफ दैट इज योर ग्रुप, तो उसको ठीक कौन करेगा, आप या मेंटोर? आप देख रहे हैं मेंटोर का काम है करना, मेंटोर कह रहे हैं मैंने तो बहुतों को गिफ्ट किया है, मैं किस किस को देखूं? दे आर राइट एट देयर प्लेस। So who has to look after? Obviously you, because ये आपका पौधा है, आप एक सीड हो, आपने उससे कैसी फसल उगानी है वो आपके ऊपर है, राइट? अब चलते हैं इनकम पैटर्न पे। इनकम पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी बताने का नहीं है, क्योंकि मैं एवरेज लर्नर हूं इसीलिए मैं एवरेज तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूं। डेली की मैचिंग अगर चाहिए, कैपिंग के साथ ये फिगर आपको पता है। अब कैपिंग वर्ड पता है या नहीं पता है, ये आप अपने अपलाइन यानी अपने मेंटोर से जरूर सीखिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज सब जगह सिखाई जा रही है वो मेहर में नहीं सिखाई जाती। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। सो 1321 मिनिमम और लगभग 80,000 मैक्सिमम कोई भी एटमियन इस बिजनेस से डेली मैचिंग में कमा सकता है, मोटे तौर पे ये बात सामने आई है, ठीक है? तो ये कितना बैलेंस्ड बिजनेस है कि जिसके पास बहुत पैसा है उसे ऐसा हथियार नहीं दिया गया कि वो जिसके पास पैसा नहीं है उसे कुचल दे। सी द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि अगर सिर्फ समझदारी से चलें और जो सिखाया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करें। एटमी के अपने सेमिनार्स में इतना अच्छा सिखाया जाता है, सिर्फ आपको टाइम और एफर्ट लगाना है और अपनी स्किल, जो भी आपकी स्किल है उसे पॉलिश करते जाना, सिर्फ यही करना है। क्या आप अपने बिजनेस को ग्लोबल फैलाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो 1321 से लेके 80,000 तक का होराइजन कंपनी दे रही है। अपने घर से काम करिए, जो आपका प्रोफेशन है उसी में इसको इनकलकेट कीजिए। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, मैंने उसे इनकलकेट किया। मैंने एक सेशन अटेंड किया राखी सरकार मैम का, जिनका अभी एक चैट में मैसेज आया, तो उनका मैसेज आने से मैंने उसको रिलेट कर रही हूँ। शी बिलोंग्स टू स्किन केयर इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे सीखा उन्होंने कैसे अपनी इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोगों को इसमें ऐसे सेटल कर दिया कि चाहे कोविड आया फिर भी वो कैसे अपने आप को सक्सेसफुल कर लिया। और शी इज प्राउडली going ahead, marching ahead. That is the beauty of this business. So coming back to my point, if I am insurance advisor, मैंने इसको अपने बिजनेस के साथ क्लब किया है, वो डिटेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वहां से करने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे। सो दिस इज द बिजनेस स्ट्रक्चर जो पहले बताया। सेल्फ आईडी पे मिनिमम 10,000 पीवी करना जरूरी है। आपके डायरेक्ट लेफ्ट और राइट में दो लोग टीम बन गई, वो टीम आगे अपने लेफ्ट और राइट में दो लगा रही हैं आईडीज। वो आईडी हो सकता है आपने दी हो सकता है आपके मेंटोर ने दी हो। तो जिसने भी दी हैं, जो आपके बाद की लेफ्ट और राइट की ग्रुप है, टीम है,
वो आपके अपने लोग हैं। अब उन तक कैसे पहुंचना चाहिए मैं यहीं पे बताऊंगी। जब आपकी टीम में आईडी लगती है, आपकी तरफ से एक वेलकम नोट जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि आपको अपने मेंटोर के साथ वेल कनेक्टेड रहना है कि ये एक आईडी लगी है, इनका नंबर आपको मिलेगा, आप वो नंबर लीजिए, उनको एक वेलकम मैसेज भेजिए अपने पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट्स का डिटेल्स शेयर करते हुए। उससे क्या होगा कि वो अपने आप को ना ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि एक आइसोलेटेड जगह पे पैराशूट लैंडिंग होगी मेरी, मैं जानता हूं 2-3 लेवल ऊपर किसी को, और मैं किससे सवाल पूछूं, वो तो बहुत व्यस्त है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आती है। तो अब आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में आए हो अच्छे से कमाने के लिए और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी। आई बिलीव इन वन थ्योरी, गिव बेस्ट एडवाइस एंड मूव अहेड, BA देन MA, फॉलो इट, सॉर्टेड, सो दैट कोई मुझे, मेरी टीम का कोई भी लाइफ लाइन ये नहीं कह सकता कि दी आपने बताया नहीं इसमें करना क्या है। दी ने बिल्कुल क्लियर बताया है। करना ना करना मेरे टीम एसोसिएट का फर्ज है, कामयाब होना है वो जरूर करेंगे, और वो कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, माई लाइफ लाइन, दे आर फॉलोइंग वट एवर आई एम टेलिंग देम, एंड आई एम वेरी प्राउड. I'm very proud. At the end, I'll take all the names who are following whatever we all are learning together. So, आपका एक वेलकम नोट होना चाहिए. हेलो, आई एम सो एंड सो, वेलकम टू टीम सो एंड सो. आप अपना, अगर आप में कैपेसिटी है तो जरूर बनाइए एक इंडिपेंडेंट टीम, उसको प्रमोट कीजिए, सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, और अपनी टीम को साथ लेके चलिए, और उस बीच में आपकी टीम में जितने लीडर्स क्रिएट हो उनको सपोर्ट कीजिए, और टुगेदर एवरीबडी विल विन. दैट इज द पर्पस. जब आपका नोट जाता है तो सामने वाले को पता चलता है, ओके दिस पर्सन इज माई एक्टिव अपलाइन. एक्टिव अपलाइन वर्ड क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि क्या होता है, सबका बिजनेस का पैशन और पर्पस नहीं होता. अगर मैं बिजनेस करने आई हूं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग बिजनेस करने आएंगे, कोई सिर्फ इसमें कंज्यूमर हो सकते हैं. तो कंज्यूमर होना उसका कसूर नहीं है, तो हम उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते. मेरा पर्पस बिजनेस है, तो ये मेरा फर्ज है मेरे टीम के जितने भी लेवल तक मैं जाके ये काम कर सकूं, मुझे जरूर करना है. ये मेरा काम है. दिस इज माई रोल असाइंड बाय एटमी. टेक केयर ऑफ योर लाइफ लाइन एंड डोंट ब्लेम एनीबडी. प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी आई हैं, आती रहेंगी. प्रॉब्लम्स का काम है आना, यही जिंदगी है. सपाट लाइन तो मृत्यु है, सीधी सी बात. अब स्पीकिंग ट्री के क्वेश्चन को आपके माइंड में हो तो रिलेट कीजिए. क्वेश्चन था, क्या आपकी टीम में वीकर लेग है, हाँ या ना. नहीं है, ओके. क्या आपकी टीम बैलेंस्ड है, ओके. सो अगर हम ये कहते हैं कि मेरी टीम बैलेंस्ड, मेरी समझ इतने इतने महीनों की ट्रेनिंग्स के बाद ये आई है कि बैलेंस टीम किसको बोलते हैं, जिसके नंबर 50-50 हैं. क्या वो बैलेंस टीम है कि मेरे लेफ्ट में 100 लोग हैं, मेरे राइट में 100 लोग हैं, मेरी टीम बैलेंस है, क्या इसको बैलेंस टीम बोलते हैं? या मेरी जो लेफ्ट ग्रुप की मैचिंग और राइट ग्रुप की मैचिंग में बराबर सब कुछ हो रहा है, वो मैचिंग है. 50-50 पीवीज को बैलेंस ग्रुप कहते हैं, या 50-50 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बैलेंस ग्रुप कहते हैं. ये आपको खुद से पूछना है. बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस के नजरिए से समझो. अगर उस नजरिए से नहीं समझा तो क्या होगा, 2 या 3 साल में आप कहोगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम सब एक जैसे. वेरी राइटली करेक्टेड, कि जब तक 50-50 पीवीज नहीं होंगे तब तक टीम बैलेंस नहीं है.
टीम अनबैलेंस्ड कब है? जिस भी ग्रुप की तरफ आपके पीवीज मोर देन 3 लाख है, मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, मैं लास्ट के लेवल करोड़ों में नहीं गई, मैंने सिर्फ पहला 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल को पिक किया है, क्योंकि जब तक फाउंडेशन पे आप काम नहीं करेंगे, आपका फाउंडेशन में अगर प्रॉब्लम है, उस पे जितनी मर्जी आईडीज लगा लो, जब खुद नहीं सीखे तो आगे क्या सिखाओगे? खुद का नॉलेज पक्का कर लोगे तो आगे डबल मैनीफोल्ड जाओगे। सो अपने मेंटोर को प्राउड फील कराओ कि आपने बिजनेस की डेप्थ को समझा है। योर मेंटोर शुड बी प्राउड ऑफ यू। That is the motive of coming to this business. That is my motive. That is my first goal, to bring change in people's life by my trainings. I am making money, although not that good money, but still I'm able to make money. So that is the result. I'm able to create this kind of detailed average training. I call it average training because जब तक ये एवरेज लेवल पे उतर के आपके पास बात नहीं पहुंचेगी, तो 6 करोड़ कमाना रहने दीजिए, सपना सपना रह जाएगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और मुंगेरी लाल जी चले जाएंगे और आप अपने घर चले जाएंगे और किसी और जगह पर काम करते नजर आएंगे। सो बेसिक आप बिल्कुल राइट बिजनेस में है, बिल्कुल राइट कंपनी के साथ है। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। टीम जो आपकी अनबैलेंस्ड है, डेफिनेटली है, चेक करिएगा, डेफिनेटली है। बड़े रेयर लोगों की टीम बैलेंस्ड है। आई विदाउट चेकिंग, विदाउट आस्किंग, आई कैन अश्योर मेरी अपनी टीम अनबैलेंस्ड है। I am okay accepting it, मेरी टीम अनबैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता चल चुका है, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अगर मैं इस बात को ही रोती रहूं कि मेरे को मेरी टीम में काम नहीं हो रहा, मेरी टीम अनबैलेंस्ड है, या मेरी टीम में ऐसा हो गया, तो क्या वो सोल्यूशन है? नहीं है। रोते के पास कौन बैठता है? आप किसी फ्रेंड को फोन करिए और उसे बोलिए मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो एक बार आपको सहारा देंगे, 2 बार देंगे, तीसरी बार फोन काट देंगे। आपको सहारा चाहिए या अपने आप को आगे बढ़ाना है? हंसते के साथ, हंसते बच्चे को सब गोदी उठाते हैं, रोते को कौन उठाता है? आप बताइए, बेसिक चीज है, कौन उठाता है? कोई भी नहीं उठाता। सो आपको क्या बनना है या आपको देखना है? सो आपको जब प्रॉब्लम पता चल गई, तो आपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचना। दैट इज द मोटिव ऑफ माई ट्रेनिंग। एक इमेज के ऊपर इतनी देर बात मैंने आज तक के किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में नहीं की। Why that need has come that I had to speak about this small topic so long, because मैं जहां भी सेशन अटेंड कर रही हूँ, I'm listening only the same thing कि लंगड़ी टांग है, तो लंगड़ी टांग ठीक करो भाई। आपकी टांग है, किसी और की है? कोई और क्यों करेगा? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? आपको देखना है, करेंगे और बिल्कुल करेंगे। फ्रेंड्स, एडीएन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सीड है। जो आपका एडीएन नंबर है, वो आपका अपना नंबर है, यूनिक नंबर है, वो नंबर किसी और को नहीं मिला। दैट इज योर आइडेंटिटी इन एटमी। वो सीड आपने खुद बोया जब आपने केवाईसी अपने मेंटोर को दिया, राइट? वो मेंटोर हो सकता है कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ना हो, आई एम सॉरी, ठीक है? अगर वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं है, बट वो आपके मेंटोर हैं, तो अब आपका क्या फर्ज है? आपने वो बीज बोया, एडीएन मिला, आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस की डेप्थ को समझ रहे हैं, तो अब आपका काम है पहले तो अपना गोल डिसाइड करना। आप इस काम में जब आए हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? जब वो क्लियर हो गया ना, तब आगे बढ़ो। रोज सिर्फ डायरी पेन लेके किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर सिर्फ मीटिंग अटेंड करते रहेंगे ना, तो सच बोल रही हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
अल्टीमेटली अनबैलेंस टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें कोई नहीं देखेगा, हमें अपना ध्यान खुद रखना है। सो ये जो एडीएन है, ये वो बीज है जिसको आपने नरिश करना है with the right kind of environment, with the right kind of trainings, with the right kind of knowledge। एटमी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां आपको एटमी की तरफ से आने वाली पूरी न्यूज मिलती है अप टू डेट। एटमी ग्लोबल सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं तो आप हमेशा एटमी इंडिया का ऐप खोलते होंगे, एटमी इंडिया का मॉल देखते होंगे और उस पे आए नोटिस को पढ़ते होंगे। थोड़ा सा आप अपना होराइजन बढ़ाइए, एटमी ग्लोबल पे जाना शुरू कीजिए, कभी कभी जाइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आने लगेगा। वहां आपको काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा अबाउट एटमी फिलॉसफी, अबाउट एटमी विजन, उसके नए आने वाले जो और प्री लॉन्च का रीजन्स हैं, और कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो ऑलरेडी हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नंबर 1 है। सिर्फ मेरे बताए को क्यों मानते हो कि हेमोहिम नंबर 1 है? क्यों नहीं आप खुद जाके ढूंढते, अगर नंबर 1 हेमोहिम है तो नंबर 2 क्या है? ये आपका हक है जानना। अब ये एडीएन आपको दिया गया ना, ये इसीलिए दिया गया है, इसको रेगुलर विजिट करिए। एटमी ग्लोबल आप टाइप करेंगे गूगल पे, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं है, आप खुद जर्नी स्टार्ट कीजिए और बी द फर्स्ट अपनी टीम को बताने वाले बनिए आप कि ये एक नया अपडेट है, इसे जरूर विजिट करो। आप अपनी लाइफ लाइन को इतना मजबूत कर दो कि जब आपको ना यू शुड फील गुड कि चल आज मैंने अगर ताइवान से कुछ ढूंढा तो मैंने टीम को दिया। आपकी टीम मेरी टीम अलग अलग नहीं है, सीख के लाए हो दे दो, बता दो, उनका अच्छा काम करना ही आपका बैलेंसिंग करेगा, सीधी सी बात। और ये कभी भी मन में मत लाओ कि इसकी ट्रेनिंग में नहीं जाना, उसकी ट्रेनिंग में नहीं जाना। जहां कुछ सीखने को मिलता है जाओ, सीखो, आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। गो एंड लर्न। सो एटमी ग्लोबल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके पॉइंट्स बनाइए, उन पॉइंट्स को अपने एक्टिव जो लाइफ लाइन है, अगेन लाइफ लाइन में भी एक्टिव लाइफ लाइन होती है, सब लोग नहीं काम कर रहे होते उतना, सब में उतना टाइम नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई ऑलरेडी कहीं अगर जॉब कर रहा है वो इतने पैशन से नहीं कर सकेगा, आप हो सकता है इस पर ज्यादा पैशन कर रहे हो। सो ड्रीम विविडली एंड प्लान वाइजली, ये दो चीजें कॉम्बिनेशन में चलेंगी। ड्रीम बहुत बड़ा देखो, अपने इस सीड को बरगद का पेड़ बना देना है, सबसे बड़ा पेड़ बना देना है, ये मेरा अगर ड्रीम है तो उसके लिए मुझे प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूं। उस प्लानिंग को पूरा होने में जाहिर बात है एक बीज के बोने और पेड़ के फल देने में कुछ समय लगता है, ये प्रोसेस है। अब मैं 4 फल आए और मैं शांति से हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाऊं कि मेरे को तो फ्रूट मिल गया, तो फिर वो उतना ही फ्रूट मिलेगा, मेरा परिवार खाएगा और खुश। अगर मेरा उतना ही ड्रीम है तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर मेरा होराइजन बड़ा है, अगर मुझे उससे ज्यादा जाना है, तो मुझे अपना होराइजन बढ़ाना है और मुझे कम्युनिटी में जाना है और कम्युनिटी में जाके इसको और डेवलप करना है और अपने लाइफ लाइन में जितने एक्टिव लोग हैं उनके अंदर अपना वाला फील डालना है, ताकि वो आगे और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे सीड्स को दे पाए, क्रिएट कर पाए, डुप्लीकेट कर पाए। तो मैं वो मोल्ड बन रही हूं जिससे कि वैसे ही और मोल्ड बनते चले जाएं, ताकि आई शुड बी प्राउड एज मेहर। सो ड्रीम विविडली, जो बनना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग करो, अपने विजन को क्लियर करो, आप यहां क्यों आए हो, विजन होता है वाई, एंड मिशन फॉलो करो हाउ। विजन अगर सेल्स मास्टर बनना है तो वहां तक कैसे जाओगे वो आपका मिशन है, वो कैसे जाने के लिए आपको
लगातार कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो एक बार करने से काम होने वाला नहीं है। सो विजन है, क्या बनना है, शॉर्ट टर्म गोल, देन मिशन है, कैसे करना है, वो डे टू डे का गोल। जब अपने विजन को पा लोगे या विजन दिखने लगेगा, तब समझिएगा कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाओगे और आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई पर्पस लेकर के आए हैं। किसी का पर्पस अपने फैमिली को बेस्ट देना होता है, किसी का पर्पस सोसाइटी को बेस्ट देना होता है। तभी हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो गुड फैमिली मैन या फैमिली पर्सन होते हैं। कोई संत महात्मा होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनके पास आप बैठना शायद पसंद नहीं करते। तो टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन द सोसाइटी, इन द एनवायरमेंट। आप कैसा बनना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई हैव अ वेरी फर्म बिलीफ दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। ये मानने के ऊपर है, अगर आप मानेंगे तो जरूर होगा। सो प्लैटिनम रूल क्या कहता है मेरा ट्रेनिंग का? इफ इट इज टू बी, अगर ये होना है, जो मैंने सपना देखा है, अगर वो होना है तो ये कैसे होगा? ये मेरे करने से ही होगा। इट इज अप टू मी। मैं कैसे किसी भी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ, या टीम मेहर किसी भी प्रॉब्लम को जॉइंटली कैसे रिस्पॉन्ड बैक करती है, कैसे फाइट आउट करती है, कैसे कमिंग बैक विद द सोल्यूशन करती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीम मेहर, कि हम लोग आपस में बात करते हैं और जो है ना सोल्यूशन सेंट्रिक बन चुके हैं हम लोग। प्रॉब्लम इज देयर बट वी आर सोल्यूशन सेंट्रिक। हम सोल्यूशंस पे बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक इशू आया, अब उसको सॉल्व करना है, तो दी कैसे करना है? ऐसे करना है। ओके, यू टेल मी हाउ टू डू इट, यू टेल मी। दो अलग लोगों से बात की, दोनों के लोगों के बात के व्यूज मिलते हैं तो आपस में जॉइंट बात की। व्यूज नहीं मिलते हैं तो दोनों से अलग अलग बात की, बिकॉज सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। ये जाहिर बात है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मेरे जैसे सोचो। राइट? प्लैटिनम रूल याद रखिए, लिख लीजिए। अगर कोई काम होना है तो वो आपके करने से होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। ये 10 लेटर वर्ड है, 2 डिजिट ईच है, 2 अल्फाबेट ईच है। इसमें सारा सक्सेस समाया हुआ है। कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना हो, उसमें यही रूल चलता है। कोई भी काम करना हो, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी, और कोई नहीं कर सकता ये। बिकॉज द वे आई थिंक, अदर पर्सन कैन नॉट थिंक। अदर पर्सन कैन गाइड मी ओनली, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा ट्रस्ट है। हम भी शेकन होते हैं, ऐसी बात नहीं है आप कहें कि ये मैडम तो बड़े बुलंदी से बोल रही हैं, ये तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत जर्क्स खाए हैं, ऐसी बात नहीं। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट तक ठीक समझ गए तो जर्नी ऑफ अर्निंग जो है आज से शुरू होगी। ये जो मैंने आज का सेशन प्लानिंग किया है, ये सीरीज में कन्वर्ट होगा। आज से हम एक नया जर्नी ऑफ अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज का चैप्टर 1 है। बिकॉज मैं इतना सादा डिलीवर नहीं करना चाहती कि जो माइंड में रजिस्टर ना हो, कि आप जब मीटिंग से जाएं तो आपको उसमें से 50% आप भूल जाएं या वो माइंड से इरेज हो जाए। दैट इज नॉट माई पर्पस। माई पर्पस इज कि आप जो मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, एज एटमी कम्युनिटी, एज माई एटमी कजन्स, एज माई मेंटोर्स, एज माई लीडर्स, तो आप इसका कम से कम 10% भी अगर रिजर्व कर लोगे, प्रिजर्व कर लोगे, तो आपका फायदा होगा। सो आने वाले जो सेशंस होंगे, आई थिंक 3 या 4 सीरीज बनेंगी इसकी, क्योंकि जो मेरे माइंड में एक मैप है कि इसको कैसे डिलीवर करना है, तो इट विल टेक 4 to 5 सेशंस मिनिमम। सो जर्नी ऑफ अर्निंग कैसे शुरू होगी? यहां से अपनी अनबैलेंस्ड टीम को आप बैलेंस करने का काम शुरू करिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया, आप अपना कोई भी तरीका आजमाइए, अपने हर
हर एक एसोसिएट तक आपका एक मैसेज, वेलकम मैसेज जरूर जाना चाहिए। whenever they join, I am so and so, these are the social media accounts, please be connected and I am available whenever you need for assistance। आप सोचो अगर कोई आपको ऐसा मैसेज भेजे, आपको कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा कि अच्छा लगेगा? आस्क योरसेल्फ, सब कुछ अपने आप से पूछ कर देखो। आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया, अगर आपको कोई ये मैसेज पॉप इन होता है 1 या 2 या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, आपको कैसा लगेगा? बस वैसी फील लेकर के इस बिजनेस को रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी टीम अनबैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड है तो यू आर, मतलब कि यू आर जेम काइंड ऑफ लीडर जिसका टीम बिल्कुल बैलेंस्ड है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है इफ द टीम इज बैलेंस्ड। फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हो जाएगा। सो कीप इन टच विद योर होल टीम। होल टीम पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी। राइट ग्रुप एंड लेफ्ट ग्रुप में जितने भी एक्टिव लाइफ लाइन मेंबर्स हैं, उनके साथ आप एक कोर टीम बनाइए। चाहे ग्रुप बनाइए या इंडिविजुअल करिए, क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ डील करना आसान नहीं होता। सबके अपने व्यू पॉइंट होते हैं, सबका अपना एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है। आपसे सारे एक लेवल पे कनेक्टेड होंगे, लेकिन आपस में हो सकता है ना कनेक्टेड हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है इफ यू आर इनटू दिस एज अ बिजनेस पर्सन। ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तभी काम आने हैं जब आप इसको एज अ बिजनेस पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप कंज्यूमर की तरह समझ रहे हो सकता है आपको ये इररेलेवेंट लगे और थोड़ा सा आई एम पॉसिबल लगे। इम्पॉसिबल बोलते हैं, मैं आई एम पॉसिबल बोल रही हूँ, बिकॉज इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सो जब आप उनके साथ अपनी कोर टीम बनाएंगे तो आपको ना उनसे जुड़े हुए डायरेक्ट लोगों के बारे में कुछ नीड्स पता चलेंगी। आपने अपने मैक्सिमम लोगों तक, जो भी आपकी टीम है लेफ्ट और राइट में, मैक्सिमम लोगों तक एटमी के अपडेट्स पहुंचाना आपका काम, राइट? देखो, स्पैम नहीं करना, ये ध्यान कि वो आपको नफरत करने लगे, वैसा नहीं करना है। ये डिजाइन करना आपके टीम लीडर का काम है कि क्या भेजना है क्या नहीं भेजना। अगर आपके पास बहुत कुछ आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है तो प्लीज रिपीट को रिपीट पोस्ट ना करते रहें, और कोई भी मैसेज पोस्ट करने से पहले खुद जरूर पढ़ें। उसके अंदर कई बार कुछ कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा हंसी का पात्र बना देता है हमें, तो जरूर पढ़ें प्लीज, ये गुजारिश है। कोई भी मैसेज को सिर्फ फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग ना करें। कई बार क्या होता है कि अटायर और एंटायर हो जाता है और वो फिर सटायर हो जाता है। सो अटायर, एंटायर और सटायर ना होने दें, पढ़ें जरूर और उसको करेक्ट करें। देन कीप एडिंग कंज्यूमर्स इन बोथ ग्रुप्स। अब आपका बिजनेस है तो जाहिर है आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, राइट? प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज भी आपको पता है। अगर मुझे स्किन केयर समझ नहीं आता तो ऐसा कोई सेगमेंट होगा जो मुझे समझ आता है। तो जो सेगमेंट मुझे समझ में आता है, उस सेगमेंट को मुझे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक उसे अच्छे से अपनी लेमैन में समझाना जरूरी है। जो मुझे समझ में आया कैसे, मैंने अगर कोई शैम्पू यूज किया तो उसकी क्वालिटी मैंने एक्सपीरियंस की, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने लोगों तक यानी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाऊंगी कि आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज टू गुड, वुड यू लाइक टू बाय इट? मेरा काम कर रही हूँ, मेरी आईडी लो, खोलो, अपने आप बाय कर लो। ये एक तरीका है। दे दीजिए अपनी आईडी, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई अकाउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई एक बार आपसे कोई प्रोडक्ट ले लेगा, आप भी उन्हें भेज सकते हैं। आईडी नहीं शेयर करनी तो मत करिए आईडी शेयर, आप उन्हें अपना उनसे एड्रेस लेके उनके घर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे शुरू में पहुंचा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मार्केटिंग की कॉस्ट भी लगती है फ्रेंड्स, इसे मार्केटिंग की कॉस्ट समझ लो। अगर शुरू में आपने रिटेल प्रॉफिट नहीं भी कमाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सामने वाले को आप ऐसे बिजनेस में लाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं जब वो कोई प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर ले लें, खुश हो जाएं। जब वो खुश हो जाएंगे तो वो आपके कंज्यूमर बन के किसी पॉइंट पे टीम में भी आ सकते हैं, जैसा कि सेशंस में समझाया जाता है।
देन आपका काम है मोबाइल ऐप में रेगुलरली चेक करना कि डेली ग्रुप परचेज कितनी हुई है, लेफ्ट और राइट में, ये आपको चेक करना है। सडनली पैसे बैंक में नहीं आएंगे, आपको नजर रखनी पड़ेगी कि आज डे क्लोजिंग से पहले क्या मुझे दूसरी तरफ के ग्रुप में ये पता करने की जरूरत है कि कोई ऑर्डर लगना है, तो डेट ठीक करके लगा लो ताकि पीवी फ्लश ना हो। एटमी ने ये ऑप्शन दिया है आपको, पीवी yesterday, today and tomorrow, यानी कि एक दिन पहले, आज का दिन और आने वाला दिन। सो इस तरीके से आप अपने पीवीज की फ्लशिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ये कब होगा? जब आप अपने डेली ग्रुप परचेज को देखते रहोगे, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास तो टीम कहाँ है, किसने ऑर्डर डालना है। यू नेवर नो, आपका अपलाइन ही आपकी टीम में डाल सकता है ऑर्डर। वी पीपल बिलीव, मेहर टीम बिलीव कि अगर पीवी गिफ्ट करने हैं तो अपनी टीम में गिफ्ट करो, तो वो भी तो ग्रुप परचेज ही बनती है। आप पीवी गिफ्ट कर रहे हो अपनी टीम को, है तो वो आप ही का ग्रुप। जहां वीकर है उस साइड पे आप पीवी गिफ्ट कर दो, गिफ्टिंग का हैबिट डालिए, दैट इज कॉल्ड गिविंग प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप परचेज को रेगुलर अगर करते चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देन स्टेइंग इन टच विद मेंटोर्स, जो आपके अपलाइन है, एंड योर लाइफ लाइन, जो आपकी पूरी टीम है। आई एम अगेन गिविंग फोकस ऑन होल टीम, चाहे वो आपके अपॉइंटेड हैं या नहीं है, कोशिश तो कीजिए कि उनके साथ किसी ना किसी माध्यम से, डेली ना सही, वीकली सही, 15 दिन में सही, महीने में एक बार सही, कोई एक कनेक्शन बनाए रखें। एक बात मैं बार बार कहूंगी, स्पैमिंग मत करना। स्पैमिंग करने से क्या होगा, वो आपको अगर ब्लॉक कर देंगे तो आप जितना भी समाचार पत्र छापते हैं वो उन तक नहीं पहुंचता। ये अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट खोल के देख लीजिएगा, ब्रॉडकास्ट में चाहे 800 लोग डाले होंगे, लेकिन वो 400 को डिलीवर नहीं हो रहा हो। आप गलत फहमी में रह रहे हैं कि मैंने इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, चला गया, पढ़ लेंगे। आई एम सॉरी टू से, कभी चेक करके देखिएगा अपना ब्रॉडकास्ट का लिस्ट। इन्फो पे क्लिक कीजिएगा, टॉप पे 3 डॉट्स आती हैं, उस पे क्लिक करेंगे तो इन्फो आएगा, आपको पता चलेगा आधों को तो डिलीवरी नहीं हुआ, और जो आधों को डिलीवर हुआ उनमें से आधों ने तो खोल के भी नहीं देखा, बिकॉज ग्रेजुअली दे स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स यू। अपलाइन सपोर्ट इज अ बोनस इन बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उनके पास और भी एसोसिएट्स हैं जिनकी उन्हें मदद करनी है, उन्हें अपना भी बिजनेस बैलेंस करना है। वो आपकी मदद करते करते अपनी टीम को अनबैलेंस नहीं कर सकते, ये उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप समझिए। आप अगर अपने अपलाइन से ये कहते रहें कि हमें आप और बिजनेस नहीं दे रहे, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने तो कहा था कि एक साइड हम देखेंगे, तो वो क्यों देखेंगे भाई? मान लीजिए हम अपने आप में एक यूनाइटेड टीम की तरह काम करते करते स्ट्रॉन्ग टीम में कन्वर्ट हो गए, टचवुड करो आप सब जो जो इस ग्रुप में हो, अगर हम स्ट्रॉन्ग टीम में कन्वर्ट हो गए तो क्या ये हमारा कसूर होना चाहिए कि कोई हमें लुक आफ्टर ना करे? नहीं, तो हम अपनी लुक आफ्टर खुद करेंगे। अब हम अपनी टीम को बैलेंस खुद करेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी ही टीम में कोलैबोरेट करेंगे। दैट शुड बी द मोटिव। ये सबको करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इस बिजनेस में पता है क्या चाहिए? सिर्फ 2 डायमंड चाहिए आपको, 2 डायमंड्स, ओनली 2 डायमंड्स। 2 डायमंड पॉलिश करो, उनको भी सिखाओ 2 डायमंड पॉलिश करने हैं। नंबर जितना मर्जी बड़ा हो, सिर्फ 2 डायमंड चाहिए, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। बिजनेस भी यही कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी तो यही कहता है कि यू नीड ओनली 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स। वो जरूरी नहीं है नंबर 1 लेवल पे हो सकता है वो डेप्थ में 100वें नंबर पर हो। आपको तो 2 ही डायमंड चाहिए ना, 2 अपने जैसे मोल्ड बनाना आपका काम। पहले खुद डायमंड बनो, पहले खुद इस लायक बनो कि आपकी वैल्यू इतनी हो जाए, सामने वाला आपसे बात करने में फक्र महसूस करे।
फर्स्ट यू बी लाइक दैट। आसान तो रोटी खा के पचाना भी नहीं है, ये आप सब जानते हो, न्यूट्रास्यूटिकल लेना पड़ता है। सो आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तो लुक फॉर ओनली 2 डायमंड्स, और उन डायमंड्स के और डायमंड्स बनने की जर्नी में आप उनका सहयोग करें, देन फाइनली आपकी टीम में डायमंड ही डायमंड होंगे। फ्रेंड्स, this is the final section. Never give up attitude. I always say one thing, the power of patience. ये ही आपको सारी जिंदगी हर सेगमेंट में सक्सेस देता है। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होता, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर फीलिंग गुड भी होता है। कोई भी काम शुरू करोगे ना, उसमें पेशेंस के साथ मेहनत लगती है, टाइम लगता है। शुरू के 2-1 साल दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जब आप टिके रहते हो, टिके रहते का मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं और टिके हुए हैं, नो, टिके रहते हो और अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखते हो, दैट इज एक्चुअली नेवर गिव अप एटीट्यूड। प्रॉब्लम आई, रो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी मत समझिए कि जो रोता है वो वीक है, उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई नहीं है जो किसी के सामने रो देता है। ये याद रखिएगा, अगर रो दिए हो ना, तो इसके बाद आप ऐसे आगे बढ़ोगे कि कोई रोक नहीं पाएगा। दैट इज द पावर ऑफ पेशेंस। यू कैन बी ग्राइंडिंग for 2 years with no results, and in the 3rd year become the biggest thing on the planet. आप इतना बढ़िया परफॉर्म करोगे कि आप पैसा संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। सो गिव अप नहीं करना, एंड कीप गोइंग एंड स्टे पेशेंट। ये 2 चीजें, आगे बढ़ते रहिए, छोटे छोटे स्टेप बढ़िए। कोई नहीं कह रहा कि अभी बिजनेस में आए हो तो अभी के अभी जो है तुम सेल्स मास्टर बन जाओ, इंपीरियल मास्टर बन जाओ, क्राउन मास्टर बन जाओ, ये मास्टर बनो। पहले सेल्फ मास्टरी तो करो कि प्रॉब्लम आई तो उसे ओवरकम कैसे करोगे। पहले सेल्फ मास्टर बनो, सेल्फ मास्टर, नॉट सेल्स मास्टर, सेल्फ मास्टर। तो थैंक यू एवरीवन for being so patient. Maybe I was rude during the meeting, I was harsh during the meeting. हाथ जोड़ के मेरी माफी है मेरी तरफ से अगर कोई भी वर्ड मेरा किसी को भी हर्ट किया हो। मकसद हर्ट करना नहीं, मकसद बड़ा ही क्लियर है कि हम सब यहाँ कामयाब होने आए हैं, हमारा हक है कामयाब होना। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल, दैट इज द विश फ्रॉम टीम मेहर। लोगों तक वो बात पहुंचे जो जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आई थिंक वी शुड कंक्लूड द सेशन। आई एम मिसिंग दीदी जैसी, उनका यहाँ होना बहुत जरूरी था। अगर वो आज यहाँ होते तो उन्हें जरूर अच्छा लगता कि जो बीज उन्होंने बोया था उसमें एक शायद पत्ता आज जन्मा है। मैं आज इसलिए कहूंगी क्योंकि आज से हमने एक डिफरेंट सीरीज स्टार्ट करने का प्लान आउट किया है। जिस लॉ को हम समझे हैं, जिस डेप्थ को हम बिल्कुल बारीकी में समझे हैं, उसको अब हमने बारीकी से ही पहुंचाना है। फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहिए, और हम लोगों के साथ मिलकर जॉइंट सेशंस का भी हम कर सकते हैं प्लान आउट। आपके यहाँ हम आके बोल सकते हैं, हमारे आके आप बोल सकते हैं। पर्पस एक ही है। अगर आप विलफुली कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट होइए, नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ जुड़ने के लिए जुड़ जाएं और बाद में सहयोग ना करें, उसका है, क्योंकि नंबर बढ़ाने से मेरा पर्पस नहीं है। हमें चाहिए ऐसे लोग जो थोड़ा सा सीखा हुआ ज्ञान आगे देने में झिझकते ना हो कि हाय मुझसे कोई कुछ चुरा के ले जाएगा। कोई नहीं, कोई ज्ञान की कोई नहीं चुरा सकता, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी, आपका शुक्रिया को होस्टिंग के लिए, एज सपोर्ट सिस्टम रहने के लिए, हमेशा डिस्कशन में साथ देने के लिए, एंड
टीम मेहर के पार्टिसिपेंट्स इस वक्त जितने भी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। और इसके बाद जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम इसको और आगे प्लान आउट करेंगे कि कैसे किया जाए। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।